ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जीआईटी का जो एग्जामिनेशन हुआ 21 मार्च 2021, उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या विश्लेषण हो सकता है इस परीक्षा के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले कल भी हमने एक जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन था उसके ऊपर जीके का वीडियो जारी किया था, काफ़ी अच्छा आपका वहाँ पे रिस्पांस हमें मिला है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो हमारी किताब थी उसकी कितनी सक्सेस रही है, किस तरह के सुधारात्मक पहलुओं के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी यहाँ पर चिंतन करेंगे। और यहाँ पे विशेष तौर पे जो लास्ट टाइम जीआईटी की परीक्षा हुई थी उसके साथ में हम एक कंपैरिजन भी करेंगे कि इस वर्ष कितनी मेरिट जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे जो पिछले वर्ष नहीं, 1 या 2 वर्ष पहले 556 पोस्ट कोड हुआ था, उससे हम आगे चलना चाहेंगे। उस वर्ष की यदि बात करें तो उसमें सामान्य ज्ञान को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष का जो 817 पोस्ट कोड के लिए सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया था उसमें 10+2 क्वालिफिकेशन रखी गई थी। आईटी, आईटीएस और सीएस का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इससे संबंधित आपका सिलेबस रहेगा। और अधिकतर कोई भी जिसने किताब लेखन का कार्य किया है या यूट्यूब पे पढ़ाया है या किसी ने कोचिंग करवाई है, सबको यही एक्सपेक्टेड था कि इसका जो स्तर रहेगा वो बिलो लेवल का रहेगा। लेकिन देखिए, आपको बता दें, किसी भी तरह का सिलेबस उसमें प्रिस्क्राइब नहीं था। तो हर व्यक्ति ने, हर किसी न किसी इंसान ने अपने तरफ से बेस्ट करने के प्रयास किए हैं। कोई उसमें अच्छे खरे उतरे होंगे, कईयों की कमियां रह गई होगी, तो उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आप कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आपको पता है आईटी एक्ट 2000 के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंतर्गत भी कार्रवाई, तो आप इस तरह के फालतू के झंझटों में ना पड़िएगा। ठीक है जी। देखिए, हर इंसान ने एक प्रयास किया होता है, ठीक है, लेकिन हम अपने प्रयास की बात करें, जो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए किताब उपलब्ध करवाई थी, उसके बाद मॉक टेस्ट दिए थे, हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमारा काफ़ी बेहतरीन रहा है जो हमारा अभी तक का परफॉर्मेंस था। कुछ ही दिनों में आपको जो हमारी किताब थी उसका पेज नंबर के साथ हम बताएंगे। इतने प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे और हम उन अभ्यर्थियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हमें बहुत ही सारगर्भित कमेंट्स देते हैं और हमारे प्रयासों को सराहनीय कमेंट्स के माध्यम से उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। उनके लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले विवेचना कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये 556 था, मैंने आपको कहा कि इसका जो सामान्य ज्ञान को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। उस टाइम की यदि हम बात करें कट ऑफ की तो 41% गई है। लेकिन यदि उस पेपर को आज भी हम उठा के देखें, सिर्फ मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज का आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यदि हम इस पेपर को मुख्य तथ्य मान लें तो इसमें 2 तरह का था। एक यहाँ से हमें विश्लेषण करने में पहले उन 2 चीज़ों को समझना होगा। पहला तो यहाँ पे थोड़े से कैंडिडेट्स ने कम भरा था, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज भी इतनी उससे कम थी जितनी हमें यहाँ पे 1869 वैकेंसीज है। कैंडिडेट्स ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे वैकेंसीज का भी था। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरिट है ये इससे बिलो ही जाने वाली है, इसके ऊपर नहीं जाने वाली है। ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारी टीम की। काफ़ी लंबे समय से हम इस परीक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जब आपको इन वैकेंसीज़ के बारे में कोई हलचल भी नहीं थी, तभी से हम आपको कह रहे थे कि इतनी वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में 1000 से 1500 के बीच में वैकेंसीज आने वाली है। आज हम फिर आपको पुनः यहाँ पे आश्वासन दिलाते हैं कि जो अभी इस सरकार का जो टेन्योर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के इलेक्शन है, एक इस तरह का जीआईटी का कमीशन और हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली उसमें भी 1000 के आसपास पोस्ट आ सकती है, क्योंकि डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इसकी वैकेंट रहती है। ये हमारी टीम का एक अनुमान है, एक ऑब्जर्वेशन है। इसको भी आप अपनी स्टडी के पार्ट के साथ में इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जनरल यूआर की हमारी टीम के विश्लेषण के आधार पे बात करें तो हम ये मान के चल रहे कि आपके 40% मार्क्स है, इसमें 40 मार्क्स बन रहे हैं। आई थिंक आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी। जनरल बीपीएल का भी आप ये मान के चलिए 1-2% पीछे रह सकती है, या हो सकता है बिल्कुल क्लोज में आ जाए। जनरल डब्ल्यूएफएफ की बात करें 35 to 37 के आसपास ही रहने वाली है। ओबीसी यूआर की बात करें तो ये भी 35 के नियर अबाउट जो हमारा मानना है अभी तक के विश्लेषण का। ओबीसी बीपीएल की बात करें तो ये भी आपके 35 के आसपास ही रहने वाली है। ठीक है। एससी यूआरएल की भी 38 या हो सकता है इससे कम हो जाए, 36 या 35 तक बात बन सकती है। 70 क्वेश्चन आपके वहाँ पे सही है तो आपको कॉल आना चाहिए। एससी बीपीएल की बात करें तो यहाँ पे इसका तो और भी कम स्कोर रहेगा। देखिए, पिछली बार यहाँ पे ज़्यादा चली गई थी लेकिन इस बार कम रहने का इसका अनुमान है। एसटी यूआरएल की बात करें तो 42% गई थी 556 में, और यहाँ पर इस बार ये तो देखिए बहुत ही ज़्यादा है, इसमें 40 के आसपास ही रहनी चाहिए। एसटी बीपीएल की बात करें 35 के आसपास रहनी चाहिए।
देखिए स्टूडेंट्स, ये विश्लेषण इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि नकारात्मक ये वो हो गया। देखिए आपके हाथ में जो था आपने बेस्ट किया, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही किताब आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ठीक है। जैसे पिछले कल हमने वीडियो में कहा था कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी किताब होगी, जब से उस किताब को हमने लॉन्च किया नियमित रूप से हम इस किताब का मूल्यांकन भी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको उसकी इमेज भी दिखा देता हूँ। इस किताब की बात की जा रही है, तो जितना आपका सामान्य ज्ञान आया था एक खंड का प्रश्न छोड़ के, वो सारे के सारे प्रश्न इसी किताब से संबंधित थे, और किताबों में भी आपको मिल जाएगा। हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमारी किताब ही परचेज कीजिए, लेकिन आपसे एक बात की जा रही है यहाँ पे मूल्यांकन की, ठीक है। तो अभी तक की जो इस तरह की परीक्षा है, बहुत अच्छा इस किताब का रिस्पांस हमें देखने को मिला है। यदि आपके पास कोई और बेहतरीन किताब है आप उससे पढ़िए, आपको कोई नहीं कहता है कि आप इलाइट स्टडी की टीम की बुक से ही पढ़िएगा, लेकिन आप पढ़ते तो रहिएगा। हम तो आपको यहाँ पे यही प्रयास कर रहे हैं। वार्षिक करंट अफेयर्स की हमारी किताब है, बहुत से प्रश्न यहाँ से आपको उसमें भी देखने को मिले थे, जो भी हाल ही में जितनी भी परीक्षा, क्योंकि इसमें 365 दिनों का कवरअप यहाँ पे किया गया है। अब देखिए आपको एक यहाँ पे मैंने एक बात दिखानी थी कि आप लोग यदि अब जीआईटी का जितना आपका परफॉर्मेंस था आप कर चुके हैं, आप फाइनल आंसर की का इंतजार कीजिए, उसके बाद आगे विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तब तक आप देखिए पुलिस की भर्ती आपके सामने है, तो आप इसकी तरफ अपनी एनर्जी को केंद्रित कीजिएगा। काफ़ी दिनों से समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी देखने को मिल रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि जो ये हफ्ता है इस हफ्ते शायद ये एडवर्टीजमेंट हमारे सामने आ ही जाएँ। तो आपको फिजिकली यहाँ पे अपने आप को तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो हाई जंप पे पिछले कल के वीडियो में भी हमने कहा था कि बहुत से अभ्यर्थी इसमें रह जाते हैं, तो आप इस तरफ एनर्जी लगाइएगा। और उसके बाद एचएस एलाइड एनटी की जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए भी एडवर्टीजमेंट आएगी तो आएगी, हमें तो पढ़ना है। क्योंकि देखिए आजकल भी यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है एचपी गवर्नमेंट का बजट, इकोनॉमिक सर्वे है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, सारी चीज़ें रिलीज हो चुकी है, तो आपके पास तो समय ही नहीं है इस तरह के फालतू के झमेलों में पढ़ने का। और देखिए इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि इस परीक्षा का आयोजन भी कमीशन के माध्यम से ही किया जाएगा, हमीरपुर के माध्यम से ही। तो देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने जीआईटी की परीक्षा को कनेक्ट किया है। हालांकि अभ्यर्थियों को घर से बाहर भी जाना पड़ा, दूर भी जाना पड़ा, लेकिन देखिए बहुत ही शांतिमय तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है। परीक्षा का स्तर डिफिकल्ट था, उसके ऊपर तो आप देखिए ये किसी के हाथ किसी के पास भी कोई विजन नहीं होता है। लेकिन हमारी जो बुक थी जीआईटी की, उसकी इमेज में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इस किताब में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को लिया था। इसमें बहुत सी परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी रिपीट किए गए थे। काफ़ी बड़ी ये बुक थी, तो इस जो इसका प्रथम संस्करण था उसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई। जैसे अभ्यर्थियों ने हमारे ध्यान में लाई, हमने इसको एकदम से रिवाइज किया। तो उसका जो प्रथम संस्करण के बाद इसका जो सेकेंड हमारा प्रिंटिंग अलॉटमेंट है, तो उसमें हमने काफ़ी हद तक अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर दिया गया था। और अब देखिए अब इस किताब को हम हिमाचल प्रदेश के एक बेहतरीन किताब बनाएंगे। आप सभी के सहयोग से इस किताब के ऊपर हमारी टीम फिर से काम करना शुरू कर रही है। एक बेहतरीन तरीके से किताब की रूपरेखा रखेंगे, इसको इस तरह से इस किताब को बनाया जाएगा सिंपल से लेके आगे तक, क्योंकि इसका जो चैप्टर की फॉर्मेशन से वो लगभग हमारी कंप्लीट है। डाटा इनपुटिंग में हम इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने वाले हैं, और कुछ ही दिनों में आपको एक और भी बेहतरीन विकल्प यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देंगे। बहुत से अभ्यर्थियों का प्राइस के ऊपर भी कमेंट्स आया था, तो आपके कमेंट्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास कोई अच्छे सुझाव होंगे तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा, और थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। निश्चित तौर पे यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो बहुत से अभ्यर्थियों की सिलेक्शन होती है। देखना इसकी मेरिट जो हमने कहा है इसके आसपास ही जाने वाली, ये हमारी टीम का एक सारगर्भित अनुमान है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।